हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। उसमें मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराए थे आपको अल्कोहल बनाने के। वो सारे प्रिपरेशन तो मेथड अपने फिनिश हो गए। अब क्या करेंगे अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है, अल्कोहल की। और उसमें मैं फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी कराऊंगा आपको वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराऊंगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और विद मैकेनिज्म पूछता है ये बोर्ड के अंदर, ठीक है, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की विद मैकेनिज्म रिएक्शन बताओ क्या होती है क्या नहीं है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। देखो डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। और हाइड्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, वाटर। यानी कि वाटर का रिमूवल, किसके अंदर के, अल्कोहल के अंदर से वाटर का रिमूवल, ठीक है। अब जैसे मैं ये अल्कोहल ले रहा हूं, आर सी, ये मैंने कोई अल्कोहल लिया, क्लियर बात होगी, ठीक। अब इसके अंदर से मुझे वाटर का रिमूवल करना है। तो वाटर का रिमूवल कैसे होएगा भाई, कोई रिएजेंट लगाएंगे हम, ठीक है, जो वाटर को बाहर निकाल देगा इसके अंदर से। तो यहाँ पर हम दो रिएजेंट यूज करते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, H3PO3, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, H3PO4, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, एनसीईआरटी में दोनों गिवन है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, अल्कोहल के अंदर से वाटर का रिमूवल करना होता है। अब देखो होता क्या है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा, और इसके बाजू वाला कार्बन बीटा। अच्छा ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, तो ये भी क्या होएगा, बीटा, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी, क्लियर बात है, मैं यहाँ से निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक। भाई यहाँ से क्या निकाल लो, H, और यहाँ से क्या निकाल लो, OH, RCH, और ये CH3 था तो CH2 बचा, ठीक है। इस H को मैंने यहाँ दिखा दिया, और यहाँ से OH गायब हो गया। अब इसकी भी एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी भी, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है 4, ठीक है। बाहर क्या निकला, बाहर निकला वाटर, ठीक। इसको और अगर मैं सही तरीके से बनाऊं, जो और अच्छा समझ में आया आपको, इसको ऐसे लिखो, RCHOH, CH2 और H। ये CH3 को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिया ऊपर, ठीक। अब यहाँ से क्या निकाल लो, OH, और यहाँ से क्या निकाल लो, H। क्लियर बात होगी भाई, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। ये वाला कार्बन भी कौन सा है, बीटा कार्बन है। अगर इसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ से भी निकल सकता है हाइड्रोजन, ठीक है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो वाटर निकला है, कहाँ से निकला है, अल्फा से OH और बीटा से H। तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। भाई क्या चीज एलिमिनेट हो रही है, वाटर, ठीक है। कहां से वाटर रिलीज हो रहा है, अल्फा पोजीशन से OH और बीटा से H, तो इसलिए मैंने लिखा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो वाटर ऑफ रिमूवल अल्कोहल के अंदर से जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर बात होगी। और बनता क्या है, अल्कोहल के अंदर से जब हम वाटर निकालते हैं तो हमारे पास एल्कीन बनती है, क्लियर बात होगी यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। क्योंकि ये विद मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसको हीट भी करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसको हीट भी करना पड़ता है, ठीक है, ठीक। टेम्परेचर लेते हैं हम यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में चेंज करना है तो इसमें इसके अंदर क्या ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 443 केल्विन हो जाएगा। या तो आप 170 डिग्री सेल्सियस लिख दो या क्या लिख दो, 443 केल्विन टेम्परेचर शो कर दो, ठीक। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखो मैं इससे समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ये भी सेम काम करेगा जो ये कर रहा है।
जिस तरह से इसकी मैकेनिज्म है उस तरह से इसकी भी मैकेनिज्म है। मैं इससे समझा रहा हूँ। देखो H2SO4 का क्या काम होता है भाई, ये एसिड है, एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, क्या बचेगा HSO4-1। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी आप मैकेनिज्म कराओ तो कभी भी यहां से कंप्लीट डिसोसिएशन मत कराना, ऐसे मत कराना, एक ही H निकालना है तुम्हें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसने क्या दिया, H प्लस दिया। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा, अल्कोहल के पास जाएगा, उठाओ इस अल्कोहल को, RCH, ये OH और ये CH3, ठीक है, और इस H प्लस को मैंने लिखा है यहाँ। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए होता है जिंदगी में, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज कहाँ होएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहां पर आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को प्रोवाइड करा देगा। तो RCH3 और ये रहा O और ये रहा H, ये तो रहा अल्कोहल, ठीक है। और देखो ये H यहां से ऑक्सीजन से आकर अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात होगी। जहां भी आपको ये स्पीसीज दिखाई दे वहां से वाटर निकाल दे करो भाई, ये है क्या, देखो ये 2H है, H2 और O, ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर निकलेगा यहां से। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, वाटर। अब देखो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अच्छा ये जो स्टेप होता है H प्लस का एडिशन, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता, ठीक है। और ये जो स्टेप होता है हमारा, ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही RDS कहलाता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी से हम इस रिएक्शन का रेट निकालते हैं, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ, कार्बोकेटायन, और यही इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, और यही इस रिएक्शन का RDS है। इसका मतलब ये है कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना इजीली अल्कोहल के अंदर से वाटर रिमूव हो जाएगा, यानी कि उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा फास्ट होएगा जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर बात होगी, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन को उठाओ। अच्छा कार्बोकेटायन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जो मेरे वीडियो देख रहा है कंटिन्यू उसको पता होगा, जहां भी कार्बोकेटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, वहां शिफ्टिंग होती है। जैसे H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, CH3 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, PH माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग होने से क्या होता है कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो बनेगा वो शिफ्ट करेगा H माइनस या CH3 माइनस, ठीक है। और 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है तो वहां भी शिफ्टिंग होगी। क्लियर है, तो शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। अब इस कार्बोकेटायन को उठाओ, इस कार्बोकेटायन को उठाओ, RCH प्लस CH3 और CH2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 को। क्लियर। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट हमने यूज कर लिया। हमें पता है कि भाई कैटलिस्ट यूज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, जितने अमाउंट हम लेते हैं कैटलिस्ट का लास्ट में उतना ही अमाउंट मिल जाता है हमें, ठीक है। तो कैटलिस्ट से क्या करा है हमने, H प्लस लिया है, तो अब कैटलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, H प्लस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो यूज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ठीक। तो अब क्या होएगा यहां से, अब ये आएगा HSO4-1, ये इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो देखो अब ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है भाई, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, अल्फा से तो OH निकल गया, अब बीटा से H निकलेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहां जाएंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, और यहां से किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में। H प्लस को कौन पकड़ लेगा, HSO4 माइनस, तो बाहर क्या निकल गया, H2SO4, ठीक है।
जो हमने लिया था स्टार्टिंग में वो हमें लास्ट में मिल गया। ठीक, आ जाओ अब यहाँ बचा RCH और ये क्या है CH2 और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन था, ये पहले ऐसे था। अब क्या हो गया, पहले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया इस कार्बन को। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस कार्बन के साथ क्या हुआ भाई, इसने पहले भी 4 बॉन्ड बना रखे थे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 4, अब भी इसने 4 ही बना रखे हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 4। ठीक है, इसने पहले यहाँ बॉन्ड बना रखा था, अब यहाँ बना लिया, तो इसका तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये इसकी पूरी होल मैकेनिज्म है। ये बना क्या है हमारे पास, ये एल्कीन बना है हमारे पास। क्लियर बात होगी? ठीक है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। करें इसको अब, चलो ठीक है। आइए फिर एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, है ना। अच्छा, जैसे अब मैं पूछूंगी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। भाई डिफरेंट टाइप के अल्कोहल लेता हूँ मैं, है ना, फिर उसमें से आपको बताना है कि कौन इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी किस अल्कोहल के अंदर से इजीली वाटर रिमूव हो जाएगा। CH3 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 OH CH3 CH3 H OH और ये लिया मैंने CH3 CH3 H OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब होता क्या था, पहले स्टेप में H+ आता था, H+ यहाँ पर आकर अटैच होता था, है ना, ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, ये H अटैच कर दिया मैंने। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन लेके जाता था अपने इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से वाटर का रिमूवल होता था। अब जब यहाँ से वाटर का रिमूवल होता तो क्या बनता था हमारे पास, कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ से भी क्या बनेगा अपने पास, कार्बोकेटायन। यहाँ से भी अपने पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अब देखो ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है, कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे कम, ये सबसे कम स्टेबल। ठीक है, अब जब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ये सबसे इजीली क्या कर देगा, वाटर रिमूव कर देगा अपने अंदर से। ठीक है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, टर्शरी अल्कोहल की, ये 3 डिग्री अल्कोहल की। क्लियर बात होगी, ये सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, अपने अंदर से वाटर को निकाल देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक, और सबसे लास्ट में इसके अंदर से निकलेगा वाटर। क्लियर बात होगी, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। करें, चलो अब 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको, है ना, रीअरेंजमेंट वाले। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, और मैंने एरो के ऊपर लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। क्या होएगा यहाँ से भाई, OH जिस कार्बन से जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसके बाजू वाला बीटा। बीटा से क्या निकलता है, H, और अल्फा से OH, तो यहाँ से H निकाल दो, इसको ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, और इस OH को ऐसे दिखा देता हूँ, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकल गया, क्या बना, एल्कीन बना।
ठीक है, ऐसे ही करोगे आप लोग, है ना। तो जो भी ये रिएक्शन करके आएगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यार इस रिएक्शन के अंदर जो इसकी मैकेनिज्म है वो है एक्चुअल मैकेनिज्म, उसके अकॉर्डिंग चलो आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, हमें पता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक, और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है। आओ मैकेनिज्म से समझाता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये जो H2SO4 है ये क्या देगा भाई, H प्लस देगा, और HSO4 -1। फिर ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस अल्कोहल के पास, ये रहा ये अल्कोहल, है ना, और इसके पास क्या है, ये दो लोन पेयर है। अब ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, है ना, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लियर बात होगी, क्या बनेगा मेरे पास, CH3 CH2 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 OH, और एक H अगर और अटैच हो गया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं H प्लस को। क्लियर बात होगी, इसको हम बोलते हैं, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अल्कोहल पर अगर अटैच हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब तुम्हें पता है भाई क्या होएगा, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये वाले, और अपना प्लस चार्ज खत्म कर लेगा, वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, CH3। ये बनेगा कार्बोकेटाइन। भाई ये इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये किस कार्बन से अटैच है, इससे। ठीक है, कितने कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन से। भाई ऐसे मत कर देना कि ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ होएगी शिफ्टिंग, देखो मैं इस H को ऐसे दिखा रहा हूं। अब ये H क्या करेगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, H माइनस की फॉर्म में। ठीक, समझाता हूं और आगे देखो। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H पर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब ये माइनस कहां पर अटैच होएगा, यहां पर आकर माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखो यहां से H माइनस निकला, वो H माइनस कहां चला गया है, यहाँ। ठीक है, H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया कहां से, यहां से यहां, तो इसको बोलते हैं H माइनस शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई है। क्लियर बात होगी। अब इससे हुआ क्या है फायदा, इससे फायदा ये हुआ है H माइनस शिफ्ट होने से। अब इस कार्बन को देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक दो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो इससे स्टेबल है। ठीक है, तो वही मैंने बताया था, जब भी स्टेबिलिटी मिलती है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाए कार्बोकेटाइन, या 2 से 3 डिग्री बन जाए, तो वहां पर शिफ्टिंग होती है। क्लियर बात होगी। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात होगी। ठीक है, अब आओ आगे। अब चलो, अब भाई ये क्या है हमारे पास, कैटालिस्ट है ना, उसको हमने क्या करा है, H प्लस यूज कर लिया, अब उसको H प्लस देना भी पड़ेगा। तो अब ये आएगा HSO4 -1। अब इसको देखो, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन, और इसके बाजू वाला बीटा, और इसके बाजू वाला बीटा। क्लियर बात होगी। अब H कहां से निकलता है, बीटा से, तो यहां से भी H निकल सकता है, और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, यहां से भी H निकल सकता है। अब दोनों जगह से H निकाल कर देख लो। ठीक है भाई, ये पहले मैं यहां से दिखा देता हूं, ये क्या होएगा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और H प्लस की फॉर्म में चला जाएगा। H प्लस को कौन पकड़ लेगा, HSO4 माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा, H2SO4। क्लियर बात होगी। यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, CH सिंगल बॉन्ड CH3।
क्लियर बात होगी भाई? ठीक है, ये क्या बना हमारे पास, एल्कीन बना है। अब हो सकता है भाई ये वाला हाइड्रोजन ना निकले, ये हाइड्रोजन निकले, तो इससे ही बता देता हूं मैं। देखो अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ की तरफ शिफ्ट करता हूँ, ये बॉन्ड इधर आएंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+, है ना। अब ये इसको छोड़ो, अब मैं इससे बता रहा हूँ आपको, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+, ये कौन पकड़ लेगा, HSO4-, क्या बाहर निकलेगा, H2SO4। क्लियर बात होगी? ठीक है, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर बात है? अब चेक कर लो कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। कैसे चेक करते हैं भाई, एल्कीन बन रही है, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। देखो ये एल्कीन है इतनी, ये एल्कीन है इतनी हमारे पास, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करने होते हैं, अल्फा कार्बन चेक करना होता है। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे आओ, इस एल्कीन पर, ये रही ये एल्कीन है। देखो ये रहा अल्फा कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा H, और इससे कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो 3 यहां से और 3 यहां से, तो कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो ये एल्कीन हो गई हमारे पास मेजर, और ये हो गई हमारे पास माइनर। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट। सेट-जेफ यही बताता है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाओ जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। ये सेट-जेफ प्रोडक्ट है और ये हाफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और हमने क्या बनाया था, हमने ये बनाया था। ठीक है, तो ये नहीं बनने वाला, ये बनेगा। तो हाइड्रोजन यहां से नहीं निकलने का, ये हाइड्रोजन निकलेगा यहां से। क्लियर बात होगी? ठीक है, तो इसको बस रफ कर देता हूं, इस वाले को, ये समझाने के लिए बताया था। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये नहीं बनने वाला। क्लियर बात होगी? तो ध्यान से चलना है तुम्हें कि यार क्वेश्चन क्या दिया है, कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं होएगा यार इस अल्कोहल में। ठीक है, तो मैकेनिज्म से चले करो, एक बार मैकेनिज्म करके देख ले करो पीछे रफ में। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया करो। कर दे रफ इसे। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, (170°C टेम्परेचर। अब ये क्या है, अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब देखो यहाँ दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब तुम इस कार्बोकेटायन को यहाँ लेके आओगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ लेके आओगे 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है। अरेंजमेंट जब कराते हैं जब स्टेबिलिटी मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, 2 डिग्री स्टेबल ही रहेगा। क्लियर? तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला यहाँ। तो अब दोनों सेम है, कहीं से भी H निकाल दो, निकाल दो यहाँ से H, यहाँ से OH। ये बन गया अपने पास। ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहाँ से निकाल लेंगे भाई, ये और ये एक ही है, चाहे निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से OH निकाल लो, तो क्या बनेगा ये, भाई ये दोनों प्रोडक्ट एक ही हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई? कर दे रफ। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, चलो एक और करते हैं।
अब ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। अब हमें देखना ये है कि कौन मेजर होएगा और कौन माइनर होएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा नहीं यहाँ, क्यों नहीं होने का? देखो यहाँ से OH निकाल लो भाई, क्या होएगा? H आएगा पहले, ये प्लस बनेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? ये प्लस आ जाएगा। ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। इसको तुम यहाँ लेके आओगे, ये भी 2 डिग्री है, यहाँ लेके आओगे 1 डिग्री, तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं है, यहाँ गया तो भी 2 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है, तो कोई रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। अब यहां से H निकाल लो एक बार, ठीक, ऐसे बना के देख लो, है ना। यहां से H निकाल लूंगा तो मैं, ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अच्छा यहां से H निकाल के देख लो एक बार, है ना। ये यहां से निकाल लिया, अब यहां से निकाल के देख लो क्या बनेगा। ये अब आप लोगों को पता ही है यार, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हैं? 2। इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन ये वाले। और इस एल्कीन के पास कितने हैं? 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन बनेगा? ये बनेगा यार, ये मेजर अपने पास, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि भाई लिख के दे तुम्हें कि इस रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट बताओ, मेजर भी और माइनर भी, तब तुम्हें दोनों बताने हैं, ये मेजर ये माइनर। और अगर वो तुमसे नहीं पूछ रहा कुछ मेजर माइनर, वो तुमसे सिर्फ मेजर पूछ रहा है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये बना के आना एग्जाम में, ठीक है। करें रफ इसे, ठीक है, चलो। अच्छा एक रिएजेंट और होता है हमारे पास जिससे वाटर रिमूवल होता है, उसको बोलते हैं एलुमिना, Al2O3। ये भी एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड में पूछ लेता है इसको भी, ठीक है। तो इसके साथ जैसे मैंने ये अल्कोहल लिया है CH3 CH2OH, और एरो के ऊपर लिख दिया मैंने Al2O3। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ, टेम्परेचर लेते हैं 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या बनेगा भाई? इसको ऐसे दिखा देता हूं, यहां से H यहां से OH, एल्कीन। और इसी रिएक्शन को अगर देखो, मैं एल्यूमिना ही ले रहा हूं और मैंने टेम्परेचर ले लिया 250 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट बदल जाएगा। अब प्रोडक्ट बनेगा ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर। तो टेम्परेचर का खेल है सारा, 350 लेते हैं तो एल्कीन बनती है, 250 लेते हैं तो ईथर बनता है। तो टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ठीक। जैसे ये पूरा चार्ट ये अगर मैं बनाऊं, इसकी मैकेनिज्म तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आती नहीं है मैकेनिज्म। ये एल्यूमिना के साथ इसकी रिएक्शन होगी। अब देखो जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड लेता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना? 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा? एल्कीन। यहां से H यहां से OH। और इसी की रिएक्शन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूं और टेम्परेचर रखता हूं 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देगा? ये ईथर देगा, प्रोडक्ट बनेगा ये। क्लियर बात होगी, ईथर प्लस वाटर। तो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। 170 लोगे तो एल्कीन बनेगा, 140 लोगे तो ईथर बनेगा, 350 लोगे तो एल्कीन बनेगा, और 250 लोगे तो ईथर बनेगा, ठीक है। ये पूरा है, सब चीज़ें बता दी आपको मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ठीक है फिर गाइज, है ना, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज।